सम्मान सत्कार करने वाले चूहे। एक जंगल में बहुत सारे चूहे रहते थे। वह जंगल में मजे से घूमते हुए मिले सो खाना खा के आराम से रहते थे। बाद में कहां से आया कि पता नहीं, लेकिन उस जंगल में नया बिल्ली रहने लगा। वह आया जब से चूहों के कष्ट शुरू हो गए थे। बिल्ली हर दिन चूहों को भगा भगा कर उनको परेशान करने लगी। चूहे मिलने पर उन्हें अपना भोजन बना के खाने लगी। सभी चूहे डर डर के जीने लगे। उस बिल्ली के कारनामों के वजह से तंग आकर चूहे सभी इकट्ठे हुए। उस बिल्ली से कैसे छुटकारा मिलता बोल के बहुत देर तक बात करने लगे। उसमें से थोड़ा बड़ा वाला चूहा पास में एक पत्थर के ऊपर चढ़कर सभी चूहों को एक सलाह देने लगा। चूहे के गले में एक घंटी बांधने से अच्छा होगा। बिल्ली कहाँ से भी आती है तो घंटी के वजह से हमें पता चल जाएगा। तब हम सभी तुरंत अपने बिलों में छुप सकते हैं। ऐसे थोड़े दिन तक उसको खाना ना मिलने के वजह से वहाँ दूसरी जगह चले जाएगा। बड़े चूहे का सलाह सभी को बहुत पसंद आया। तुरंत चूहे चर्चा करने लगे। घंटी कैसा रहना चाहिए, कितना बड़ा रहना चाहिए और कितनी दूर तक सुनाई दे सकता है, ऐसे विषयों पर बात कर लिए। इतने में ही उन्हें बिल्ली को कौन घंटी बांधेगा बोल के ख्याल आया। इस प्रश्न का जवाब किसी को भी नहीं मिला। इसका कोई फायदा नहीं होगा सोचकर सभी चूहे समावेश को छोड़कर उनके घर जाने के वक्त उनमें से एक छोटा चूहा बोला, कुत्ता मामा से बंधवाएंगे। ऐसे बोलने लगी। ऐसे कैसे बोल के समझ न आने पर जाने वाले चूहे भी रुककर देखने लगे। हाँ, हम सभी नया साल का जश्न मनाएंगे। उस जश्न में बिल्ली को सत्कार करेंगे, अतिथि के जैसे कुत्ता मामा को बुलाएंगे और उसी से ही अपने दुश्मन के गले में घंटी बंधवाएंगे। ऐसे उसका सोच पूरा बोलने लगी छोटा चूहा। सलाह सभी को पसंद आने पर अपनी हामी भर लिए। तुरंत सभी चूहे कुत्ता मामा को अपने साथ में लेकर नया साल का जश्न और उस दिन मनाने वाले सम्मान सत्कार के बारे में बिल्ली को बताया। कुत्ता भी आकर पूछने के वजह से बिल्ली खुश होकर तुरंत हाँ कर दी। बाद में नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनाए। जश्न में बिल्ली को सम्मान सत्कार भी हुआ। चूहे बिल्ली की तारीफ करने शुरू हो गए थे। बिल्ली कितनी खूबसूरत है और उसके गले में हार जैसे घंटी है तो और भी खूबसूरत दिखेगी बोल के उकसाने लगे। अपने बारे में सुनकर ख्यालों में आकर हाँ बोला बिल्ली। चूहे अतिथि कुत्ता मामा से बिल्ली के गले में घंटी पहना दिए। खुशी के मारे बिल्ली उधर इधर चलते हुए अपने गले में घंटी को देखकर खुश होने लगी। घंटी की आवाज अच्छी है बोल के सभी चूहे बात करने लगे। उसके बाद हर वक्त बिल्ली आने पर उसके गले में घंटी की आवाज सुनकर सभी चूहे बिलों में छुपकर अपनी जान बचाने लगे। उनकी परेशानी का हल होने की वजह से नए साल में चूहे आनंद से जीने लगे। सही वक्त पर अच्छा सलाह देने की वजह से सभी चूहे छोटे चूहे की तारीफ करने लगे। चूहा बिल्ली की कहानी। एक जंगल में बड़ा सा पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। उसी पेड़ के ऊपर बिल्ली ने अपना निवास तैयार किया। चूहा बिल्ली तो दुश्मन है, इसीलिए बिल्ली जब तक नीचे जाती है तब तक चूहा तेजी से बिल में जाकर अपनी रक्षा कर सकता है। हर दिन एक शिकारी रात में जंगल में आता था। वह पेड़ के पास जानवरों के लिए जाता था। रात में जानवर आते थे और ये सुबह आकर उन्हें पकड़ ले जाता था। बिल्ली गलती से जाल में गिर गया। कहीं भी कोई भी कहते हैं कि एक बिल्ली का जीवन एक चूहा है करके, पर यहाँ तो जैसे ही बिल्ली जाल में आया, चूहा बिल में से निकलकर स्वतंत्रता से घूमने लगी। खाने की तलाश में जा रहे चूहे को पास में ही एक नेवला दिखा। इससे उसकी सांसें रुक गई समझो। वो चूहे को खाने के लिए तैयार था।
चूहा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस खतरे में चूहे को एक अच्छी सी चाल सूझी, तो तुरंत जाल में बिल्ली के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हें इस झंझट से बचाऊंगी, इसके बजाय तुम्हें मुझे इस झंझट से बचाना होगा। इससे मरने वाली बिल्ली को बहुत साहस मिली, तो तुरंत स्वीकार किया। तो चूहा निडर होकर उस जाल के अंदर जाकर बिल्ली के बगल में बैठ गया। बिल्ली के पास से चूहे को पकड़ने की हिम्मत न होते हुए नेवला वहाँ से धीरे धीरे निकल गया। वो वहाँ से जाते ही चूहा भी जाल से बाहर आया। तुम्हारे प्राण मैंने बचा लिया ना, फिर जल्दी से आकर इस जाल को काट के मुझे बाहर लाओ। अगर अभी तुम्हें बाहर लाया तो तुम मुझे खा नहीं जाओगे? भरोसा क्या है? इसीलिए जब तक शिकारी नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूंगी। जैसे कहा था वैसे अगले दिन शिकारी के आते समय ठीक पहले ही जाल को काट दिया। शिकारी के आने की जल्दी में बिल्ली ने चपाक से पेड़ को पकड़ लिया और चूहा भी उसके बिल में घुस गया। शिकारी पेड़ के नीचे पहुंचकर उस कटी हुई जाल को देखकर उसका प्रयास विफल होने से उदास हुआ और पीछे मुड़ गया। शिकारी के जाने के बाद बिल्ली ने कहा, मित्र, तुमने मेरे प्राण बचाए, अब से हम दोनों अच्छे मित्र बनेंगे। फिर चूहे ने हंसकर कहा, इन दिनों में अच्छा सा मित्र कब शत्रु बन जाए और कब शत्रु मित्र बन जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे समाज में हम दुश्मनों के मध्य मित्रता कैसे होगा? अब तो तुम्हारी मदद किया ना, इसीलिए शुक्रिया पूर्वक मुझसे दोस्ती कर सकते हो, पर किसी दिन भूख में मुझे मार के खा भी तो सकते हो। शत्रु से बेवजह दोस्ती करना मुसीबत लाना ही तो है। तुमने मुझे बचाया, इसके बदले मैंने तुम्हें। हिसाब बराबर, अब से हमारा संबंध खत्म। बोलते हुए बिल में घुस गया। उसके मन की बात जैसा का वैसा चूहा बताने से बिल्ली का मुंह बिगड़ गया। इस कहानी की सीख है कि भला का भला तो कर सकते हैं, पर जानते हुए भी उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए। कंगे का जाप झूठा जाप। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां रहा करती थी। उनके साथ एक केकड़ा भी रहा करता था। पास में तालाब के किनारे एक कौंगा रहा करती थी। मछलियों और केकड़े से दोस्ती करना चाहती थी। प्यारी मछलियों, मुझे अपना दोस्त बना लो ना। इतना कहकर वो बहुत कमजोर होने का नाटक करने लगी। अम्मू, अगर तुम हमारी दोस्त बन गई तो हमारी जान पे खतरा है। पहले ही तुमने हमारी मछली जाति को खा चुकी हो। शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने जीव जंतु को खाना छोड़ दिया है और फल फूल खाकर ही जी रही हूँ, इसलिए मैं इतनी दुबली हो चुकी हूँ। दूसरी मछली ने कहा, कुछ भी हो जाए हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे ही किस्मत में तुम्हारी दोस्ती नहीं है, समझ लेती हूँ। और अगर फिर जीवन मिले तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे मछली का जन्म मिले। ये कहकर कौंगा निराश होकर धीरे धीरे वापस जाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो तालाब के बीच में खड़कर जाप करने लगी। क्या तुम हमारी दोस्ती के लिए ये जाप कर रही हो? ये मेरा जाप तुम दोस्तों के लिए ही है। इतना तुम लोगों को मालूम हो तब मुझे काफी है। अभी आने वाला मौसम धूप का है। अभी उसी में इस तालाब का पानी सूख जाएगा। अभी अभी आकाशवाणी ने मुझे बताया है। वो सुनने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तुम लोगों की ही चिंता लगी रही। वो कहने लगी, एक पैर पर खड़े रहकर जाप कर रही थी। ये बात सुनकर सारी मछलियाँ चिंता करने लगी। सब मछलियाँ सोचने लगी, अब हम क्या करें? तुम अगर मेरी बात सुनोगे तो मैं एक उपाय सुझाऊंगी। ठीक है, बोलो, जल्दी बोलो। पास के इलाके में एक तालाब है। उसमें पानी हर मौसम में रहता है। उस तालाब के पानी ने हर किस्म के जानवरों को जिंदा रखा है। उधर जाएंगे तो वहाँ पर हम सुखी जीवन जिएंगे। ठीक है, पर हम वहाँ जाएंगे? केकड़े ने सवाल किया। मुश्किल से बचाने की बात कही है तो मुश्किल से बचाने की सलाह भी मैं ही दूंगी ना। मैं तुम लोगों को एक एक करके अपनी चोंच में पकड़कर वहाँ तालाब पर ले जाकर छोड़ूंगी, ठीक है? सब मछलियों ने एक साथ कहा, तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना हमारी किस्मत है। हाँ हाँ ठीक है।
उस दिन से रोज वो एक एक मछली को अपने मुंह में लेकर उड़ जाती थी। कुछ दूर जाने के बाद वो मछली को खा जाती थी और उसके कांटों को जमीन पर फेंक देती थी। इसी तरह वो बहुत सारे मछलियों को अपना आहार बना चुकी थी। कुछ दिन बाद केकड़े की बारी आई। कंगे के साथ वो केकड़ा भी उड़ के जाने लगा। कंगे की चाल और उसकी बात में फर्क देखकर वो केकड़ा शक करने लगा। वो अपनी नजरें जमीन की ओर घुमाने लगा। तभी उसकी नजर मछलियों के कांटों की ओर गई। उसे बहुत गुस्सा आया। इसका बदला लेने उसने अपने दांतों से उस कंगे के गले पर वार करके उसे घायल कर दिया। उसने उसे मार दिया। बाद में वो तालाब में वापस आ गया और बाकी सभी मछलियों को सब सुनाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मीठी बातें करने वाला कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता।